नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु शेरावत और आज की जो वीडियो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को लेके है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप लॉन्ड्री सीखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के बारे में कोई भी बात नहीं करता था और ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इस इंडस्ट्री को अगर आपको ऑर्गेनाइज करना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो एजुकेशन के साथ हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में भी जो है सोचना पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे जो को फाउंडर हैं उन्होंने भी ये बात बोली थी कि सर, आने वाले टाइम में ऑस्ट्रेलिया में नहीं, जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी वो सारी सस्टेनेबल कंपनीज को ही दी जाएगी। तो सस्टेनेबिलिटी में जो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस हैं, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या हम प्रैक्टिसेस कर सकते हैं एक लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग में, और वो कैसे आपके कॉस्ट को बचा सकती है इन द लॉन्ग रन। तो चलिए हमारे फर्स्ट जो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है उसके बारे में बात करते हैं। गाइज, इंडिया के अंदर जो फर्स्ट प्रैक्टिस हमने स्टार्ट की है वो है कॉर्न स्टार्च बैग। तो गाइज, ये जो कॉर्न स्टार्च होता है ये ऑलमोस्ट दिखता प्लास्टिक की तरह है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि ये कौन से बनता है, मक्के से। तो उसकी फैक्ट्रीज आपको इंडिया में काफ़ी जगह मिलेगी, जिसमें सबसे जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है इस प्रोडक्ट की वो है आपका अहमदाबाद और गुजरात के कुछ एरियाज। दिल्ली में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। तो ये दिखता बिल्कुल प्लास्टिक की तरह है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप सपोज कीजिए आप 51 माइक्रोन की 1 किलो पॉलिथीन बनवाते हैं तो उसमें आपके 90 पीसेस करीबन आते हैं, चाहे वो 16-12 हो या वो 20-14 का साइज हो, एक साड़ी के लिए, एक शर्ट के लिए। हमारे 4 साइजेस यूज होते हैं ड्राई क्लीनिंग इंडस्ट्री में। एक तो 66x24 जो आपके गाउन्स, शेरवानीज और बड़े लहंगे को पैक करने में या कभी कभी सिंगल ब्लैंकेट को पैक करने में। 24 इंच का रोल, 24 इंची रोल जिसको आप अपनी मन मर्जी से काट सकते हैं। 16-12 जो आपकी यूज होती है पॉलिथीन, वो शर्ट और शर्ट जैसे चीजों को पैक करने के लिए यूज होती है। और 20-14 20-14 जो साइज होता है लेंथ एंड ब्रेथ में, वो आपको यूज होता है। तो आपके अगर 90 पीसेस चढ़ते हैं गाइस 1 किलो में, तो ये पॉलिथीन आपको काफी महंगी पड़ने वाली है। और अगर आप 1 किलो कॉर्न स्टार्च का बायोडिग्रेडेबल आपको पैकिंग मटेरियल मिलता है, वो आपको 30 माइक्रोन में मिलता है। तो 1 केजी में आपके ज्यादा पीसेस चढ़ेंगे। इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगा कि ये जो मटेरियल है आपको लॉन्ड्री में यूज करना है या उस पर आपको लिखना है कि प्लीज अनरैप दिस विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने, क्योंकि इसकी 6 महीने टोटल वो रहती है। हमने जब प्रैक्टिस की थी, जब इसको यूज किया था, तो जब भी हम साड़ी के ऊपर इसको लगा देते थे और 4 महीने के लिए छोड़ा हमने पहली बार, तो वो साड़ी के ऊपर चिपक गया। धुलने के बाद निकल जाता है, दैट इज नॉट एन इशू, पर कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। तो जब भी आप प्रिंटिंग कराएंगे ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखिएगा और बाद में ये मत बोलिएगा कि हिमांशु सर ने बताया नहीं, हिमांशु सर ने बताया था। तो चलिए गाइज, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं जिसमें हम बात करेंगे इको डिटर्जेंट या इको फ्रेंडली डिटर्जेंट्स के बारे में। गाइज, ये जो इको फ्रेंडली डिटर्जेंट्स होते हैं इनमें कुछ लोग मिसकंसेप्शन ये रखते हैं कि इनमें अगर हम एंजाइम डाल देंगे तो इको फ्रेंडली हो जाएंगे। देखिए, बायोडिग्रेडेबल और इको फ्रेंडली में बहुत फर्क होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है कि सर्टेन टाइम के अंदर वो चीज मिट्टी की बन जाएगी, ठीक है। और इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि वो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो जब भी आपको कोई फूल बनाता है ये बोल के कि सर ये बायोडिग्रेडेबल है, तो उससे पूछना कि कितने दिन में बायोडिग्रेड हो जाएगी। और अगर वो बोलता है कि भाई जो आपका प्रोडक्ट है वो इको फ्रेंडली है, तो क्या आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लैब्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को सर्टिफाइड करती हैं और वो गवर्नमेंट अप्रूव जो है आपको लैब्स मिल जाएंगी। तो एक मिसकंसेप्शन कुछ जो फैक्ट्रीज हैं उनके ओनर्स ने ये क्लेम किया कि ये जो है वो इको फ्रेंडली है और इसमें हमने एंजाइम डाले हुए हैं। क्योंकि एंजाइम एक नया वर्ड था, मैं आपको बता दूं, एंजाइम का डिटर्जेंट से कोई लेना देना नहीं होता। एंजाइम का सिर्फ एक काम होता है कि वो डिटर्जेंट में आता है और जो पर्टिकुलर दाग होता है, सपोज कीजिए कि मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री चलाता हूं और मुझे प्रोटीन के दाग जैसे ब्लड के दाग हैं, या मैं होटल इंडस्ट्री चलाता हूं जहां पे मुझे एग यॉर्क, जो एग के अंडे फेंकने की जो दाग लग जाते हैं, या मेरी बेकरी है, तो उसके लिए मैं एक प्रोटीन बेस्ड एंजाइम यूज करूंगा अपने डिटर्जेंट में। ज्यादातर ये लिक्विड डिटर्जेंट में आते हैं, तो उसका काम क्या होगा, वो क्लीन करेगा और उसके अंदर जो दाग होंगे वो आपकी वॉशिंग मशीन में निकाल देगा। क्योंकि वो बड़ी बेडशीट है, बड़े गाउन्स हैं, या फिर आपने
फ्रंट में कुछ पहना हुआ प्रोटेक्टिव उसके लिए ताकि उस पर आए हैं, तो वो जो चीज़ है वो आपकी मशीन में वॉश हो जाएगी मेन वॉश में, रादर देन आपको प्री स्पॉटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ी बेडशीट है, ठीक है, उस पे प्रोटीन के दाग लगे हुए हैं। अब मैं पूरी बेडशीट को तो स्पॉटिंग करने के लिए बैठूंगा नहीं, वो तो पूरा दिन मेरा खा जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मशीन के अंदर एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट डाल दूंगा। इंडिया के अंदर एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट्स कुछ कंपनी बनाती है और ये बहुत कॉस्टली पड़ते हैं यूज में, तो इसलिए हम सर्फेक्टेंट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट्स यूज करते हैं और प्री स्पॉटिंग करते हैं। और होटल और हॉस्पिटल के स्पेशल डिटर्जेंट्स यूज करते हैं जिनकी एल्कलिनिटी जो है 10 to 12 तक रहती है, तो वो जो चीज़ है वो मेन वॉश में आपका क्लियर कर देती है। लेकिन जब भी बात आएगी आपकी बायोडिग्रेडेबल की, तो बायोडिग्रेडेबल के लिए आपको सर्टिफिकेशन जरूर उनसे मांगना चाहिए। और आप अगर बायोडिग्रेडेबल यूज करते हैं तो मैं इस चीज़ को जरूर प्रमोट करूंगा कि आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर नहीं, बाहर भी जहाँ पे हम क्लीन क्राफ्ट खोलेंगे वहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा अपनी आने वाली रिसर्च में कि कैसे भी करके मैं जो एंजाइम बेस्ड डिटर्जेंट है या बायोडिग्रेडेबल, अगर सर्फेक्टेंट बेस्ड डिटर्जेंट्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं तो वो भी जो है हमें यूज़ हो जाएंगे। तो गाइस, जो हमारा तीसरा एक प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं वो है हमारी ETP प्लांट। अब ETP प्लांट में क्या होता है, ये एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है। इसके अंदर जो आपके सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं उनको वो प्लांट फिल्टर आउट करता है। कुछ देर के बाद उनको जो है ड्रेनेज के अलावा जो आपके पीछे एरिया होता है वहां पे आप स्टोरेज बनाते हैं, जहां से MCD से आप बात करके वो सारा का सारा आप डिस्पोज कर देते हैं। तो इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में जो बड़े बड़े कमर्शियल प्लांट्स होते हैं होटल हॉस्पिटल्स के, उनमें ये एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट जो है कंपलसरी होता है। तो अब जो है कमर्शियल यूज के लिए, वो तो इंडस्ट्रियल यूज हो गया, तो कमर्शियल यूज के लिए भी ETP प्लांट्स जो है अब अवेलेबल हैं, जो कॉस्टिंग आती है 2 लाख टू 3.5 लाख आती है। तो आप वो भी जो है लगवा सकते हैं और आपको इसके अलावा और कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके स्टेट में कंपलसरी है तो जो आपकी पंचायत है या फिर आपका जो MCD का एरिया है वहां पे आप जाके बात कर सकते हैं। इंडिया में इतना जरूरी नहीं होता कमर्शियल के लिए, लेकिन इंडस्ट्री के लिए अगर आप प्रॉपर परमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूरी ये चीज रहेगी। तो चलिए गाइज, अब नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं, वो है हमारा वाटर कंजर्वेशन। तो वाटर कंजर्व करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी आई है जिसमें साथ में मशीन के साथ में पानी के टैंक लगा दिए जाते हैं। अगर आप डोमस की वेबसाइट पे जाएंगे, मैं आपको एक पिक्चर भी दिखा देता हूँ। ये डोमस की मशीन्स हैं, इनके साथ ये जो है ना टैंक आते हैं, 3 टैंक। तो इसका एक पूरा वीडियो भी वेबसाइट पे है जिसमें वो रिंस के दौरान जो है वही पानी जो है बार बार इस्तेमाल करता है। और इसमें अगर आपको ये लगे कि भाई अगर वो कपड़ा रिटेल का है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। जो आपके होटल हॉस्पिटल के कपड़े होते हैं उनके लिए अलग प्लांट यूज होता है जिसमें वाटर कंजर्व होती है। दूसरी बात मैं प्रमोट करूंगा कि भाई आप खासकर जो मशीनरी है वो 10 डिग्री टिल्टेड ड्रम की ले। जैसे LG भी है, वो 10 डिग्री टिल्टेड ड्रम है, तो उसमें पानी बहुत कम लगता है। और देखिए जो स्टैंडर्ड है, बहुत ही रेयरली लोगों को पता है, वो ये है कि 1 लीटर पानी, 250 ग्राम कपड़ा, जो आपकी एक शर्ट होती है वो 250 ग्राम की होती है, 1 ml डिटर्जेंट और 10 मिनट तक अगर आप उसको धोते हैं और वो अच्छे से चल रहा है, मतलब धुल के आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब हर चीज ऑप्टिमाइज कंडीशन पे है और आपका चीजें धुल के जो है सामने आ जाएंगी, रीवॉश के चांसेस बहुत कम आएंगे। तो प्लीज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसी आप मशीनरी को जरूर जो है देखें जो आपको वाटर कंजर्व करके दें और हमारा एनवायरनमेंट को भी इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। गाइस, इसके बाद अगर मैं 5वीं प्रैक्टिस के बारे में बात करूं तो कोल्ड वाटर के बारे में बात करूंगा कि जितना भी आप काम करते हैं एक्सेप्ट वाइट जो है वो आप कोल्ड वाटर में कीजिए। इंडिया में नहीं, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं बाहर से भी, तो आउट ऑफ कंट्री से, तो भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेशली हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे पानी ठंडा होता है, पहले उसके बाद सीवर में जाता है। जब मैंने इसके बारे में सर्च की तो मुझे पता चला कि सीवर के अंदर अगर आप गर्म पानी डालते हैं तो बैक्टीरिया की प्रोडक्शन और जो स्मेल आती है वो सीवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो फंगस, एल्गी जो है ना बहुत ह्यूमिड और हाई टेम्परेचर पे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। तो जो गवर्नमेंट है वो ये चीज़ इंश्योर करती है कि जहाँ पे भी आपके लॉन्ड्रोमैट्स हैं वहाँ पे जो पानी वो ठंडा होके जाए। अब अगर बात मैं इंडिया की करूं तो आप कोशिश कीजिए कि जितना भी आप पानी यूज करें वो बिल्कुल चिल्ड वाटर यूज करिए, ठंडा पानी यूज कीजिए या टंकी का पानी यूज कीजिए। टंकी को भी आप प्रोटेक्ट करा सकते हैं, बहुत सारे प्रोटेक्शन आते हैं, ताकि जब गर्मी में अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं और टेम्परेचर 47 डिग्री है तो भी आपका जो टेम्परेचर 35 डिग्री तक मेंटेन रह सके आपके पानी में। इसके अलावा अगर आप
गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड भी करना चाहूँगा, ये बहुत सीक्रेट है कि गर्म पानी से ना कपड़ा बहुत जल्दी खराब होता है, और टेम्परेचर राइज करने से केमिकल तो बहुत जल्दी काम करेगा, लेकिन कपड़ा जो है डैमेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि कलर ब्लीडिंग की इश्यूज इंडिया में आपको अक्सर देखने को मिलती हैं, और श्रिंक और लूज भी हो जाता है गर्म पानी जो है यूज़ करने से। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि अगर आप दिसंबर की बात करेंगे, जब हमारे पास ड्राई क्लीनिंग का सबसे ज़्यादा काम आता है, फेस्टिवल सीजन होता है, वेडिंग सीजन होता है, तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट टेम्परेचर जो है कूल रहता है, और सर्दी में मतलब नॉर्थ इंडिया में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वुलन्स के लिए हमें ठंडा पानी यूज़ करना होता है, तो वहाँ पे भी हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं। और जो हमारे बाकी कलर्ड कपड़े हैं, एक मैं सीक्रेट आपको बता रहा हूँ, जो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे उस सीक्रेट जान के, वेट क्लीनिंग में अगर आपने ठंडा पानी यूज़ किया बर्फ के साथ और आपने एसिडिक डिटर्जेंट यूज़ किया है, तो चांसेस 95% कम है उस कपड़े के खराब होने के। तो ये भगवान की दया है हमारे ऊपर कि हमारे पास जब सबसे ज़्यादा ड्राई क्लीनिंग का कपड़ा आता है, तो हाँ जो है पानी हमेशा हमें ठंडा मिलता है। तो जो नेक्स्ट प्रैक्टिस हमारी सस्टेनेबिलिटी के लिए लेके जाती है वो है हमारे ई बिल्स। देखिए हम अगर आप किसी भी क्लीन क्राफ्ट में जाएंगे और अगर आप व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करते हैं तो सारा बिल आपके पास व्हाट्सएप में आता है। इसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर लिंक भी हमने स्पेशली डाला हुआ कि आपका जो कपड़ा है वो किस प्रोसेस में है। भाई अब हमने रिसीव किया, आपने बिल मिल गया, अब वो वॉशिंग में है, अगर हम उसके बाद भी स्कैन करते हैं तो प्रेसिंग में भी स्कैन हो सकता है, उसके बाद जब रेडी हो जाता है तो हम उसको स्कैन करते हैं, या आप मैन्युअली उसको एंटर कर सकते हैं, तो मैन्युअली एंटर कर दीजिए, तो इवन कस्टमर को भी पता चल जाता है कि योर द क्लोथ इज रेडी टू बी डिस्पैच्ड। तो ये एक फैसिलिटी है जो आज के टाइम में आ गई है कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं, आप व्हाट्सएप से जो है वो चीज़ कर सकते हैं, आप जब चाहें अपने कपड़े का स्टेटस देख सकते हैं। अगर कोई आदमी है भाई ज़्यादा टेकी नहीं है और एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं चलाते हैं, उनके लिए आप ई वे बिल के लिए रिक्वेस्ट अगर कहें तो उनको बोल सकते हैं कि सर हम आपको निकलवा के दे देते हैं। लेकिन मैं आपको ज़्यादा एनकरेज करूँगा कि जितने भी आप कस्टमर हैं उनको एक बारी गाइड कीजिए कि देखिए सर नई टेक्नोलॉजी आपके मोबाइल में जो है बिल चला जाएगा और ये कभी भी गुम नहीं होगा। सबसे अच्छी बात ये, आप पर्ची लेके जाएंगे, पर्ची शायद गुम भी हो सकती है, लेकिन जो आपका व्हाट्सएप पे बिल है वो कभी गुम नहीं होगा। आप जैसे क्लीन क्राफ्ट खोलेंगे या आपके XYZ ड्राई क्लीनर की जो है नंबर खोलेंगे, जिस भी नंबर से आपने सेव किया तो उस पर आपको हमेशा सारे बिल मिलेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी कितनी ड्राई क्लीनिंग हमसे करवाई है। तो ये जो एक चीज़ है ये मैं चाहूँगा कि आप सभी प्रमोट करें और मैनुअल से डिजिटल आप हों, तो ये बहुत एक अच्छी प्रैक्टिस रहेगी। जो हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है गाइज वो है एयर ड्राइंग। अब ये एयर ड्राइंग क्या होती है इसको थोड़ा सा समझेंगे। ये बहुत ही सिंपल है कि हमें हवा में कपड़ा सुखाना है। हम ड्रायर्स इस्तेमाल करते हैं, एक गैस या एक इलेक्ट्रिक, या यहाँ पे गैस का कनेक्शन ना हो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक भी देते हैं। आपके पास भी इलेक्ट्रिक ड्रायर या गैस ड्रायर होंगे तो कोशिश कीजिए कि जितना भी कम आप गैस ड्रायर यूज करें या इलेक्ट्रिक ड्रायर यूज करें उतना अच्छा। इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो आपके कपड़े होते हैं स्पेशली जो बहुत जिस पे आपकी बीडिंग हो, जिस पे हैवी वर्क हो रखा हो, या जो कॉम्प्लेक्स कपड़े हो, आपको लग रहा हो ये शायद श्रिंक भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप हाई टेम्परेचर पे किसी भी कपड़े को ड्राई करते हैं तो लाइफ तो उसकी कम होती है, लेकिन जो उसके अंदर जो बीडिंग होती है वो भी कई बार टूट जाती है। और लेदर को तो कभी भी ड्राई नहीं करना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसा वर्क फ्लो बनाएं, ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर बनाएं कि आपने वॉशिंग करने के बाद शाम को 6 बजे के बाद आप स्पेशली वहाँ पे हैंगिंग रॉड्स लगा दें, बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, स्टेनलेस स्टील के आप रॉड लगाएं और वहाँ पे आप रात को कपड़ा पंखा चला के छोड़ के चले जाएं, तो कपड़ा जो है नेचुरली सूखेगा। एक एग्जॉस्ट जरूर लगवाएं। हमारी सारे स्टोर्स में एग्जॉस्ट होता है, मेरे सारे स्टूडेंट्स के स्टोर्स में एग्जॉस्ट है, तो एक एग्जॉस्ट लगा के आप चले जाइए, एक एग्जॉस्ट चलता रहेगा, आपके सारे कपड़े सूख जाएंगे। तो आपका एक तो आपने कार्बन एमिशन कम किया है, आपने जो कंजप्शन थी इलेक्ट्रिसिटी वो कम की है। इससे बेनिफिट आपको भी मिलेगा, कपड़ा भी हैप्पी रहेगा, कस्टमर भी हैप्पी रहेंगे, और सबसे बड़ी बात आपका बिजली का बिल भी कम आएगा। तो जो आपका ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। गाइस जो नेक्स्ट प्रैक्टिस है वो हमारी जो है रीयूजेबल प्लास्टिक बैग्स वगैरह के रिगार्डिंग है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज़ अपनाई थी और ये बहुत फ़ायदा दिया। उन्होंने बहुत अच्छा पैकिंग मटेरियल बनाया, जो बैग्स होते हैं प्लास्टिक के, और पेपर बैग्स भी उन्होंने यूज़ किए। और उन्होंने बोला क्लाइंट को कि जब भी आप ये बैग हमारे पास वापस लेके आएंगे तो 1% ऑन द टोटल आपको डिस्काउंट मिलेगा।
तो देखिए हमारे इंडियंस में ना एक बहुत हैबिट होती है कि जो हमारा डबल बेड होता है उसके गद्दे के नीचे हम सारे जो है अपने वो रख देते हैं, जो भी हमें पेपर बैग्स मिलते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं तो इंडियंस को ना ये हैबिट होती है कि वो सारे पेपर बैग्स निकलेंगे। अगर आपकी ड्राई क्लीनिंग का, आपकी लॉन्ड्री का एक बहुत अच्छा पेपर बैग है तो उसको कोई भी नहीं फेंकेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और आप अगर आप उस पर लिखेंगे कि ब्रिंग दिस बैग टू अस अगेन एंड गेट 1% डिस्काउंट, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मैं सारे अपने फेलो ड्राई क्लीनर्स या जो नए आने वाले इंडस्ट्री में उनको ये एक टिप देना चाहूंगा कि जरूर अपने बैग पे लिखवाइए ब्रिंग दिस बैग एंड गेट 1% डिस्काउंट। तो 1% डिस्काउंट देने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन मैं आपको एक चीज बताता हूं, इससे आपकी लागत काफी कम हो जाएगी और लोग अपने भी बैग लाने शुरू कर देंगे। तो जो आप पैकिंग करके देते, चाहे वो कॉर्न स्टार्च में पैक करके दें, और लॉन्ड्री बैग्स भी, इवन लॉन्ड्री बैग्स हम क्या करते हैं कि जैसे ये भी एक टिप है कि जैसे आप किसी को मेंबरशिप देते हैं तो मेंबरशिप के साथ आप 10 बैग्स कम से कम दीजिए और 10 से 15 बैग उनको बोलिए सर ये आप यूज कीजिए, जब आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी तो ये आप हमें रिटर्न कर दीजिएगा, दूसरे लोग यूज कर लेंगे। व्हाई टू वेस्ट दिस थिंग, क्योंकि पॉलिएस्टर की जो है हमारे लॉन्ड्री बैग्स बनते हैं अप टू 10 kg, तो ये भी आप प्रैक्टिस फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ आप समझिएगा जो ड्राई क्लीनिंग होती है वो पर पीस होती है, लॉन्ड्री जो होती है पर केजी होती है। तो केजी के हिसाब से बड़ा बैग हमने बना लिया और पर पीस के हिसाब से जो है हमने जो है आपके ड्राई क्लीनिंग के जो है वो बैग बना लिए, तो वो भी आपके पास रिटर्न आ जाएंगे। इवन हैंगर्स भी आ जाते हैं। तो ये भी चीज आप जो है अपनी प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। और जो लास्ट हमारा जो हमें सस्टेनेबिलिटी के लिए लेके जाती है वो है हमारी एनर्जी एफिशिएंट मशीन्स। गाइस, एनर्जी एफिशिएंट मशीन से मेरा मतलब ये है कि अगर आप सेमी ऑटोमेटिक या मैनुअल मशीन्स यूज करते हैं तो उसमें एनर्जी कंजप्शन बहुत होती है। मैंने पिछले 5-6 साल जितनी कंसल्टेंसीज दी हैं उसमें मैंने सिर्फ एक चीज पूछी कि आप मशीन सबसे पहले कौन सी यूज करते हो, और अगर उन्होंने बोला हुआ है तो क्या आपने उन मशीन्स को टेस्ट करके देखा है। कई बार क्या होता है, अगर आप लोकल बॉयलर खरीद लेते हो और उसने आपको बोला 4 किलोवाट, तो अगर वो एनर्जी एफिशिएंट मशीन नहीं है तो 4 की जगह 4.5 और 5 जो है किलोवाट भी जो है एनर्जी कंज्यूम कर लेगी। और अगर उसमें प्रेशर स्विच अच्छा नहीं है और उसमें बहुत सस्ता सामान लगाया हुआ है तो इससे भी ज्यादा वो एनर्जी कंज्यूम कर लेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपको देखिए, अगर आप कोई मशीन पहले सस्ती ले लेते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, वो बिल्कुल भी आपको फायदा नहीं करेगी। और सेकेंड मशीन, अगर आप इंडियन कोई लोकल बिल्कुल मैनुअल मशीन ले रहे हैं तो पहले तो उसका जो है उसने बिजनेस खराब कर दिया, अब वो आपका बिजनेस खराब करेगी। तो सेकेंड हैंड मशीन जो मैनुअल मशीन है वो किलो के भाव में बिकती हैं, सेमी ऑटोमेटिक भी किलो के भाव में बिकती हैं। बहुत अच्छी कंपनीज है जिनकी फैब्रिकेशन बहुत अच्छी है। इंडियन ले लीजिए या आप बाहर की ले लीजिए। बाहर की जो है अगर आपका अच्छा बजट है तो ले लीजिए, लेकिन आप एम कीजिएगा कि एनर्जी एफिशिएंट लेनी है। मैंने पर्सनली ये देखा है कि 2 साल के अंदर एक इंपोर्टेड मशीन अपने आप को फ्री कर लेती है, वो आपको इतना पैसा बचा के दे देती है। तो अगर आपका बजट कम है तो कोई बात नहीं, आप इंडियन मशीन से शुरू कीजिए, लेकिन इंडियन में भी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स आप देखिए। गाइस, अगर मैं समरी की बात करूं तो जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं इसमें मैं अपना पर्सनल आपको ओपिनियन देना चाहूंगा कि अगर 3 लोगों की विन 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 सिचुएशन हो, एक आपकी, एक आपके क्लाइंट की और एक एनवायरनमेंट की, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका क्लाइंट भी खुश रहेगा, और अगर आपका क्लाइंट एजुकेटेड है तो वो आपको 101% आपके साथ वो अपनी लॉयल्टी देगा और आपको प्रमोट भी करेगा। एंड गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें और शेयर कीजिए। दिस इज हिमांशु सहरावत साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।